नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मिंडा इंडस्ट्रीज के बारे में। कंपनी 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और 14 जुलाई 2022 को कंपनी का नाम चेंज होकर यूएनओ मिंडा हो गया था। कंपनी ओईएम के लिए ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स और सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई में एक्टिव है। कंपनी का मार्केट शेयर परसेंटेज है एयर बैग में 25%, एलॉय व्हील्स में 45%, ऑटोमोबाइल हॉर्न्स में 50% और लाइट में 20%। कंपनी के हाईलाइट्स हैं 6 डिकेड्स का एक्सपीरियंस, 19 प्लस जॉइंट वेंचर, 33 plus R&D and engineering sector, 394 plus patent file, 75 plus R&D technology projects, 73 plus plants, 26 plus product line, 29,300 plus employee, 1,022 plus engineer और 344 plus design registration। कंपनी ने अब तक 2 बार बोनस इशू किए हैं, 11 जुलाई 2018 को 2:1 का और 7 जुलाई 2022 को 1:1 का। हिस्ट्री ऑफ जॉइंट वेंचर एंड एक्विजिशन। 1995 से 2010 तक कंपनी ने पैनल एंड कंट्रोल स्विचेस और सीटेज गियर शिफ्टर के लिए तोकाई रिका, रोकी और कोसई के साथ जॉइंट वेंचर किया था। 2011 से 2012 में कंपनी ने एयर बैग, फ्यूल पैप्स, होजेस, ब्लो मोल्डिंग कंपोनेंट्स, कार इंफोटेनमेंट के लिए टोयोटा गोसई, टोयोटा टूशो, क्योराकू नागासे, तोरिका और डेंसो 10 के साथ जॉइंट वेंचर सेटअप किया था। 2013 से 2016 में कंपनी ने हॉल्स और लाइट में एक्सपेंड के लिए क्लाट्रोल हॉल, रिंडर और आर+आर को एक्वायर किया था। 2017 से 2018 में कंपनी ने पीसीबी के लिए कोटरलैक के साथ जॉइंट वेंचर सेटअप किया था और आईसीस को एक्वायर किया था फॉर एम्बेडेड सिस्टम। 2019 से 2020 में कंपनी ने डेल्विस, केपीआईटी, फोरिता और वेस्ट पेपर के साथ एक्वायर किया था और जॉइंट वेंचर सेटअप किया था। 2021 से 2022 में कंपनी ने फियोपोस के साथ जॉइंट वेंचर सेटअप किया था फॉर पावर सप्लाई यूनिट्स एंड ड्राइव सॉल्यूशंस। 2022 से 2023 में ताचीज, बुलर मोटर्स और एसेंटेक के साथ पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर सेटअप किया था फॉर व्हीकल सीट रिक्लाइनर्स, ट्रांजैक्शन मोटर्स और दूसरे प्रोडक्ट में एक्सपेंड के लिए। मिंडा के जॉइंट वेंचर है जापानीज में 9 कंपनी, यूरोपियन में 2 कंपनी और कैनेडियन में 1 कंपनी। मर्जर एंड एक्विजिशन है यूरोपियन 4 कंपनीज और इंडिया में 2 कंपनीज। कंपनी का टीएलए टेक्निकल लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है साउथ कोरिया की 2 कंपनी के साथ। प्लांट डिटेल्स। कंपनी के टोटल 67 प्लांट है, 30 इंजीनियरिंग सेक्टर है। कंपनी का हेड ऑफिस मैनेजर के हरियाणा में है और रजिस्ट्रेशन ऑफिस दिल्ली में है। कंपनी के नॉर्थ जोन में 29 प्लांट्स है, वेस्ट जोन में 19, साउथ जोन में 17 और ईस्ट में 1 प्लांट है। बिजनेस सेगमेंट। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट है स्विच डिवीजन, सेंसर डिवीजन, कंट्रोलर डिवीजन, लाइटनिंग डिवीजन, एकॉस्टिक डिवीजन, एलॉय व्हील्स डिवीजन, सीटिंग डिवीजन, आफ्टर मार्केट डिवीजन, कास्टिंग डिवीजन और एडीएस डिवीजन, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। की कस्टमर्स। कंपनी के 2 व्हीलर में की कस्टमर्स है बजाज, टीवीएस, हीरो, यामाहा, महिंद्रा, सुजुकी और रॉयल इनफील्ड। 4 व्हीलर में कंपनी की कस्टमर्स है मारुति, टोयोटा, टाटा, महिंद्रा, फोक्सवैगन, होंडा, फोर्ड, जनरल मोटर, निशान, रेनो, hyundai, अशोक लेलैंड, फियाट और डेलमर। कंपनी के कमर्शियल में कस्टमर्स है टेफ, आइशर, एस्कॉर्ट्स, स्वराज, जेसीबी, एस, न्यू हॉलैंड, सोनालिका, जॉन डियर और महिंद्रा। कंपनी के आफ्टर मार्केट सेगमेंट के की हाइलाइट्स हैं 65 प्लस एसकेयू, 1400 प्लस बिजनेस पार्टनर्स, 50,000 प्लस रिटेलर्स, 80,000 प्लस मैकेनिक्स और वर्कशॉप और 6 एक्सपोर्ट रीजन। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है स्विचेस 26%, लाइटनिंग 24%, कास्टिंग 20%, एकॉस्टिक 6%, सीटिंग 8% और अदर 16%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप है इंडिया 86% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है 14%। इंडिया में लोकेशन ब्रेकअप है नॉर्थ में 38%, साउथ में 21%, वेस्ट में 25% और ईस्ट में 16%। कस्टमर सेगमेंट ब्रेकअप परसेंटेज है 4 व्हीलर 49%, 2 व्हीलर 3 व्हीलर में है 44% और कमर्शियल है 5% और ऑफ रोड है 2%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप है अकोस्टिक 8%, लाइटिंग सिस्टम 32%, स्विचेस सिस्टम है 29% और अदर है 41%। ग्लोबल R&D फुटप्रिंट्स। क्रिएट, जो मिंडा का पहला सेक्टर है फॉर रिसर्च, इंजीनियरिंग एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। इसकी हाईलाइट है 400 प्लस इंजीनियर्स, 5 लोकेशंस में प्रेजेंस और 75 प्लस R&D प्रोजेक्ट्स। फोकस एरिया है पर्सनलाइज्ड वायरलेस चार्जर, हीट कूल सीट और लाइटिंग, ऑटोनोमस कैमरा, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स एटसेट्रा, कनेक्टेड टेलीमेटिक कंट्रोल यूनिट्स और IoT प्लेटफॉर्म डिजिटल की और इलेक्ट्रिफाइड चार्जर, स्मार्ट चार्जिंग प्लस कनेक्टर और इन्वर्टर। कॉम्पिटेंसी है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल,
मटेरियल, ऑप्टिकल, वर्चुअल सिमुलेशंस, फंक्शनल वैलिडेशन, फंक्शनल सेफ्टी, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल और टेस्ट एंड वैलिडेशन। की हाइलाइट्स है 1022 इंजीनियर, 30 R&D इंजीनियर, 55 R&D प्रोजेक्ट्स, 104 पेटेंट ग्रांटेड, 394 पेटेंट फाइल्ड और 381 डिजाइन रजिस्ट्रेशन। ईवी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो फॉर 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर 48 वोल्ट से 96 वोल्ट जो है, स्मार्ट प्लग, मोटर कंट्रोलर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफ बोर्ड चार्जर, आरसीडी केबल, एकॉस्टिक व्हीकल, ट्रैक्शन मोटर, टेलीमेटिक्स, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल और ऑन बोर्ड चार्जर। प्रोडक्ट अंडर प्रोडक्शन एंड सप्लाई जो है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, आरसीडी केबल, स्मार्ट प्लग, टेलीमेटिक्स, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल और ABAS, एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम। प्रोडक्ट्स जो अंडर H2 FY24 में लॉन्च होंगे वो है मोटर कंट्रोलर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर और ट्रैक्शन मोटर्स। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप 41,558 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 77.6 रुपीज, EV टू EBITDA रेशियो है 26.4 जो बिलो 10 होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 53.7, इंडस्ट्री पी है 31.9, करंट रेशियो 1.22, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37, प्लेज परसेंटेज है 0, फ्री कैश फ्लो 3 ईयर्स का -273 करोड़ रुपीज, पीजी रेशियो है 2.97, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स की है 21.8% और प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स की है 56.5%। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 16.76% स्टेक है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है लेकिन ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। डीआई के पास 7.57% स्टेक है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम है लेकिन ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। एफआईआई के पास 17.16% स्टेक है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और पब्लिक के पास 6.52% स्टेक है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है लेकिन ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू जो 2018-19 में 5,908 करोड़ रुपए था वो बढ़कर 2019-20 में 6,222 करोड़ रुपए, 2020-21 में 6,374 करोड़ रुपए, 2021-22 में 8,313 करोड़ रुपए, 2022-23 में 11,236 करोड़ रुपए हो गया है। एबिटा जो 2018-19 में 725 करोड़ रुपए था, 2019-20 में 672 करोड़ रुपए, 2020-21 में 725 करोड़ रुपए, 2021-22 में 885 करोड़ रुपए और 2022-23 में 1242 करोड़ रुपए हो गया है। फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 2018-19 में 286 करोड़ रुपए, 2019-20 में 155 करोड़ रुपए, 2020-21 में 207 करोड़ रुपए, 2021-22 में 356 करोड़ रुपए और 2022-23 में 654 करोड़ रुपए हो गया है। नेटवर्थ जो 2018 में 1971 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019-20 में 2144 करोड़ रुपए, 2020-21 में 2563 करोड़ रुपए, 2021-22 में 3765 करोड़ रुपए और 2022-23 में 4434 करोड़ रुपए हो गई है। आफ्टर मार्केट रेवेन्यू जो 2018-19 में 576 करोड़ रुपए था वो 2019-20 में 558 करोड़ रुपए, 2020-21 में 741 करोड़ रुपए, 2021-22 में 826 करोड़ रुपए और 2022-23 में 1042 करोड़ रुपए हो गया है। ओईएम रेवेन्यू जो 2018-19 में 5,335 करोड़ रुपए था वो 19-20 में 5,664 करोड़ रुपए, 2020-21 में 5,633 करोड़ रुपए, 2021-22 में 7,687 करोड़ रुपए और 2022-23 में 10,194 करोड़ रुपए हो गया है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो 2018-19 में 5.5 रुपीज था, 2019-20 में 2.8 रुपीज, 2020-21 में 3.7 रुपीज, 2021-22 में 6.3 रुपीज और 2022-23 में 11.4 रुपीज है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड FY 18-19 में 21.8%, 19-20 में 13.1%, 2021 में 13.4%, 21-22 में 15.8% और 22-23 में 19.2% हो गया है। रेवेन्यू CAGR परसेंटेज है 3 ईयर्स में 20.8%, 5 ईयर्स में 13.72% और 10 ईयर्स में 20.74%। एबिटा CAGR परसेंटेज है 3 ईयर्स में 11.37%, 5 ईयर्स में 17.36% और 10 ईयर्स में है 35.51%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स CAGR परसेंटेज है 3 ईयर्स में 53%, 5 ईयर्स में 19.63% और 10 ईयर्स में 58.92%। PE मीडियन है 3 ईयर्स में 57.78, 5 ईयर्स में 52.11 और 8 ईयर में 43.48। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो एवरेज है 3 ईयर्स में 8.15, 5 ईयर्स में 96.94 और 8 ईयर में 6.58। EV टू EBITDA रेशो एवरेज है 3 ईयर्स में 27.23, 5 ईयर्स में 23.34x और 8 ईयर्स में 20.03x। कैपेक्स प्लानिंग 4 व्हीलर एलॉय व्हील के प्लांट की कैपेसिटी 1,20,000 व्हील्स पर मंथ किया जाएगा बाय Q2 FY26 विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 542 करोड़ रुपीज। इसके अलावा 4 व्हीलर एलॉय व्हील में
के बावल प्लांट की कैपेसिटी को 60,000 व्हील्स पर मंथ किया जाएगा बाय Q2 FY25 विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 190 करोड़ रुपीज। 2 व्हीलर एलॉय व्हील्स के पुणे प्लांट की कैपेसिटी को 2 मिलियन पर एनम किया जाएगा बाय Q3 FY24 विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 190 करोड़ रुपीज। 4 व्हीलर लाइटनिंग के पुणे प्लांट्स में न्यू फैसिलिटी सेटअप की जाएगी बाय Q2 FY25 तक कंप्लीट होगी विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 400 करोड़ रुपीज। 4 व्हीलर स्विचेस के गुरुग्राम प्लांट में न्यू फैसिलिटी सेटअप की जाएगी जो Q1 FY25 तक कंप्लीट होगी विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 110 करोड़ रुपीज। ईवी स्पेसिफिक न्यू फैसिलिटी सेटअप की जाएगी इन बावल एंड गुरुग्राम प्लांट जो FY24 तक कंप्लीट होगा विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़ रुपीज। इसके अलावा एयर बैग और सीट बैग सिस्टम में भी कंपनी ज्वाइंट वेंचर में कैपेसिटी एक्सपेंशन पर 375 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करेगी जो FY25 और FY26 तक कंप्लीट हो गए। मैनेजमेंट टीम, मिस्टर निर्मल के मिंडा, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको 5 डिकेड्स का रिच एक्सपीरियंस है इन ऑटो सेक्टर। मिस्टर रवि मेहरा, डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ग्रुप कॉर्पोरेट के हैं, इनको 33 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस इन HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग और अदर डिपार्टमेंट। मिस्टर राजीव, CEO है फॉर लाइट एंड अकोस्टिक सिस्टम के। मिस्टर कुंदन कुमार, CEO है फॉर लाइटनिंग, मेटल और पावर ट्रेन सिस्टम से। मिस्टर सुनील बोहरा, ग्रुप CEO और CFO है सेफ्टी एंड कंफर्ट सिस्टम के। मिस्टर नवीन गार्ग है CEO ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम। मिस्टर अमित जैन है ग्रुप CTO। मिस्टर राकेश खेर है CEO आफ्टर मार्केट के। मिस्टर अशोक तनेजा है एडवाइजर। मिस्टर नवीन पॉल है एडवाइजर। इंडस्ट्री आउटलुक, नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन FY18 में 29.1 मिलियन, FY19 में 30.9 मिलियन, FY20 में 26.4 मिलियन, FY21 में 22.7 मिलियन, FY22 में 23 मिलियन, FY23 में 25.9 मिलियन और FY24 में एक्सपेक्टेड है 23.9 मिलियन। नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड इन इंडिया, FY18 में 25 मिलियन, FY19 में 26.3 मिलियन, FY20 में 21.6 मिलियन, FY22 में 18.6 मिलियन, FY22 में 17.6 मिलियन, FY23 में 21.2 मिलियन और FY24 में एक्सपेक्टेड है 19.7 मिलियन। ऑटोमोबाइल सेगमेंट परसेंटेज टिल Jan 24 है, 2 व्हीलर्स 74.81%, कमर्शियल व्हीकल 4.84%, पैसेंजर व्हीकल्स 18.35 और 3 व्हीलर्स है 2.31%। की इंडस्ट्री इनसाइट्स, ग्रोइंग डिमांड, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड 2016 से 2026 तक 5 टाइम से बढ़ने की पॉसिबिलिटी है फेवरेबल कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण। राइजिंग इन्वेस्टमेंट, ऑटो सेक्टर में अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक टोटल FDI इनफ्लो $35.65 बिलियन का हुआ है जो एक बूस्ट है ऑटो सेक्टर के लिए। पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी और इंसेंटिव लाइक PLI स्कीम, फेम और बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी से भी ऑटो सेक्टर से ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिला है। अपॉर्चुनिटीज, इंडिया 2030 तक शेयर मोबिलिटी में लीड करेगा और 2030 तक 5 करोड़ जॉब क्रिएट करेगा। साथ ही गवर्नमेंट का टारगेट है 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल डिप्लॉयमेंट का बाय 2030। UNO मिंडा के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो इंटरनल कंबशन इंजन बेस्ड है फॉर EV का कंपैरिजन, मिंडा के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम के सारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स EV सेगमेंट में यूज हो सकते हैं। सेफ्टी एंड कंफर्ट सिस्टम में भी सारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स EV सेगमेंट में यूज हो सकते हैं। लाइटिंग अकोस्टिक में अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम को छोड़कर सारे प्रोडक्ट्स EV सेगमेंट में यूज हो सकते हैं। लाइट मेटल पावर ट्रेन का कैनिस्टार EV सेगमेंट में यूजेबल नहीं है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स EV सेगमेंट में यूजेबल है इंक्लूडिंग बैटरी जो लीड एसिड बेस है। इट मीन्स मिंडा के पास EV और इंटरनल कंबशन इंजन दोनों में अपॉर्चुनिटी है एक्सपेंड करने के लिए। तो ये था आज का एनालिसिस और UNO मिंडा। कंपनी के सारे फंडामेंटल्स फेवरेबल हैं और कंपनी का फ्यूचर भी प्रॉमिसिंग दिख रहा है, लेकिन ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए। उम्मीद है आपको आज का स्टॉक एनालिसिस का वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।